नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पार्ट 1 है इसका, जैसे यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3 देन फाइंड आपने करना है x माइनस 1 ओवर एक्स एंड x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। सो वी हैव, ये देखिए मैंने क्वेश्चन ऐसे राइट किया है। अब देखें यहाँ से x हमें गिवन है 2 प्लस के रूट 3, इसको हमने एज अ फर्स्ट जो है इक्वेशन कंसीडर कर लिया है। इसी तरह से अगर हमें ये पूरी टर्म चाहिए तो पहले 1 ओवर एक्स का होना ज़रूरी है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। x का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इसी तरह से 1 एज इट इज़ और x की जगह आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, जो कि मैंने लिख दी है। नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे ही आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो आपको पता है पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव बनेगा। जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 2 माइनस के रूट 3 इसका कॉन्जुगेट होगा और उससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। बिल्कुल प्रीवियस वर्क है आपका, जो पिछले क्वेश्चन में भी आपने सीखा है। ऊपर वाली टर्म को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के रूट 3 और नीचे दोनों टर्म एज इट इज़ आ गई। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी सो वी हैव फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म क्या है 2 का स्क्वेयर माइनस के रूट 3 का स्क्वेयर। सो ऊपर वाली टर्म मैंने अगेन एज इट इज़ राइट की, 2 2 ज़ा 4 माइनस के दिस स्क्वेयर रूट विल बी कैंसल आउट बाय दिस स्क्वेयर। आंसर क्या होगा 3। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ऊपर क्या है न्यूमिनेटर में 2 माइनस के रूट 3, तो 2 माइनस के रूट 3 ये हमने कंसिडर करनी इक्वेशन नंबर 2 और ये आंसर आया 1 ओवर एक्स का। x हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 ओवर एक्स हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए हमें माइनस करना है इन दोनों को, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ से, यानी इस 1 को में से आपने 2 को जब सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरह से लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ करना है सब्ट्रैक्ट, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ आपने करना है। तो इसी तरह से देखिए x, ये x है, इसमें से आपने माइनस किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ओवर एक्स लिख दिया। x की वैल्यू क्या है, पहले x की वैल्यू राइट करनी है 2 प्लस के रूट 3, तो यहाँ पे राइट कर दिया है 2 प्लस के रूट 3, माइनस का साइन लगाना है आपने। फिर क्या है 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 माइनस के रूट 3, जो कि मैंने ब्रैकेट के अंदर इस तरह से राइट कर दी है। अब देखिए ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि जैसे जब माइनस साइन हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो इस तरह से आपने ओपन कर लिया। 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आया। ये दोनों टर्म हमने सॉल्व कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव 2 है, एंड दिस पॉजिटिव 2 विल बी कैंसल आउट बाय दिस नेगेटिव 2। पॉजिटिव 3 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 हमारे पास रह गया, जो कि 2 टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम, तो हमने लिख देना यहाँ पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। x माइनस 1 ओवर एक्स का ये हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो देखें x माइनस 1 ओवर एक्स तो है ही, अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें बोथ साइड पे तो इसका होल स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा। सो वी हैव नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड में दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देने से, जब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन बन जाएगी जो हो गया है, लेकिन हमारी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये स्क्वायर जो है ये 2 का भी है और स्क्वायर रूट 3 का भी है। सो अलग अलग मैंने स्क्वायर अप्लाई किए हैं। ये होगा 2 2 ज़ा 4 एंड दिस स्क्वायर विल बी कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, एंड आंसर क्या आ जाएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 4 ज़ा 12, तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स के होल स्क्वायर का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 12। ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पार्ट जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से ये पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ से भी मैं दिखा देती हूँ पहले आपको। ये देख सकती हैं आप कि x की वैल्यू हमें ये दी गई, तो फाइंड करना है हमने। यहाँ पे पहले माइनस का था, अब ये प्लस में फाइंड करना है। x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो हमें ये तीनों जो है 1 बाय 1 फाइंड आउट करना होगा। लेकिन इसमें जो आपने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन समझाने लगी हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंट मेथड है।
लेकिन आई होप कि ये सिंपलेस्ट मेथड आपको समझ भी ज़रूर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स की जितनी भी अब तक हमने वैल्यू देखी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल था, इस तरह से ऊपर 1 होता था, तो इस तरह से हम इजीली इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराते थे इसका कंजुगेट लेके, वो काम बड़ा आसान हो जाता था। लेकिन आप यहाँ पे देखें, अगर ये इस तरह से है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल आपको लेके दिखाऊं तो इसका रेसिप्रोकल किस इस तरह से होगा। देखिए एक्स है तो 1/x हम लेंगे, तो ये देखें मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से कहना चाह रही हूँ। अगर देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दी है, तो ये देखिए अगर एक्स की वैल्यू है यहाँ पे x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो देखिए अगर हम इसको 1/x करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो देखिए हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी भी होती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a ओवर b ओवर c। तो हमें पता है कि ये जो लास्ट वाला डिनोमिनेटर है ये ऊपर वाली न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जो ये बराबर होता है a c ओवर b के। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, a ओवर b ओवर c इज़ इक्वल टू, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा a c ओवर b। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 1/, की फॉर्म में लेते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया आपको, तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, जो कि बनेगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। यू कैन सी कि देखिए ये मेरे पास एक्स था पूरा, ऊपर माइनस था नीचे प्लस, तो अब उल्ट हो गया है, प्लस वाली वैल्यू ऊपर चली गई और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ गई। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सिखाया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक्स का जो रेसिप्रोकल है वो किस तरह से लेंगे, 1/x किसके इक्वल होगा, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, जो मैंने इस तरह से लिखा और ये 1/x आ जाता है, जो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया है। अभी सिंपल था क्वेश्चन। और इसके बाद हमने क्या करना है, पहली कंडीशन है कि दोनों में प्लस कर दे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ आप प्लस करेंगे, x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू क्या है, ये पूरी टर्म मैंने राइट की, प्लस लगाए और ये वाली पूरी टर्म मैंने राइट कर दी। इसके बाद देखिए ये x की वैल्यू थी और ये 1/x की मैंने यहाँ पर राइट कर दी, दरम्यान में प्लस है तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, इस तरह से इसको मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया। ऊपर जो टर्म थी ये देखें, दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, बचता क्या है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये वाला जो पूरी ये टर्म है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर एज इट इज़ हमने जो टर्म थी उसको लिखा और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दी। इसी तरह से प्लस ये माइनस वाली टर्म है, ये नीचे वाली माइनस टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, पूरी इसके साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है प्लस वाली टर्म स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये इस ऊपर वाली टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखी और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के हमने ये वाली टर्म लिख दी। आप देख सकती हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों की सेम और दोनों ही माइनस में हैं, तो फॉर्मूला तो ये अप्लाई नहीं हो रहा हमारे पास ये वाला। लेकिन हम क्या करें, दोनों सेम है तो इसके ऊपर एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, x डॉट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब दो सेम x हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखें इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसकी पावर भी क्या होगी 1 और इसकी पावर भी क्या होगी 1, तो हम 1 टाइम लिख के इसकी पावर लगा देंगे 2, जैसे मैंने ये नीचे लगा दी। इसी तरह से देखें दोनों के सेम है, दरम्यान में प्लस है तो ये भी 2 टाइम है, तो मैंने भी इनकी उसके ऊपर पावर लगा दी 2। नीचे जो है ये फॉर्मूला लग रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये देखें हम इसको बंद कर देते, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो जब हमने इसको कैंसिल आउट करना है, इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 5 और यहाँ पे रह जाएगा -2, 5 माइनस 2 लिखा, ऊपर जो है मैंने इस तरह से भी इसको राइट कर दिया। ये देखें हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरह से हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास a है, ये b, ये a और ये b, ए बी दोनों के सेम है, एक प्लस और एक क्या हुई माइनस, और ऊपर दोनों के क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप क्वेश्चन ये याद कर चुकी हैं। इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो कि इस पर हम लगा सकते हैं। मैंने 2 टाइम
जो मैंने क्या लेना है, ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, देन मैं प्लस में लगा दूंगी। फर्स्ट टर्म क्या है, स्क्वायर रूट 5 उसका होल स्क्वायर लिया, इस तरह से स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिया, और नीचे डिनोमिनेटर में 5 - 2 = 3 रहा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये काम कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, और यहाँ पे भी कैंसिल हुआ, 5 + 2 आ गया, एंड 5 + 2 = 7, 7 × 2 = 14, और 3 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहा। सो ये फर्स्ट आंसर हमारे पास आया है x + 1/x का। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 लिख लेना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अभी तक मेरी जो है एक कंडीशन प्रूव हुई है x + 1/x। अब मुझे चाहिए x² + 1/x²। सो मैं इस टर्म के ऊपर स्क्वेयर्स अप्लाई कर दूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर स्क्वेयर लें तो यहाँ पे भी स्क्वेयर, यहाँ पे भी स्क्वेयर अप्लाई कर दिया। इस टर्म का होल स्क्वेयर और इस टर्म का होल स्क्वेयर। देखिए हमें x + 1/x का होल स्क्वेयर नहीं चाहिए, हमें जो है ये टर्म चाहिए इस तरह से, x² + 1/x²। तो मैंने यहाँ पे इसको बनाने के लिए मुझे फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा a + b का होल स्क्वेयर का, जो कि होता है a का स्क्वेयर + b का स्क्वेयर + 2 टाइम a × b। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, और ये जो है 14 का स्क्वेयर होता है 196, और 3 का स्क्वेयर 9, 3 × 3 = 9 राइट कर दिया। अब देखिए x के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2, और ये टर्म मेरे पास एज इट इज़ रही। मेरा रिक्वायर्ड जो था वो मुझे ये था, तो +2 मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ इसको मूव करवा देंगे। 196/9 - 2 हुआ। अब देखिए बाय टेकिंग एलसीएम 9 एज इट इज़ रहा, तो ये ऊपर टर्म 190, ये 9 से कैंसिल, ऊपर 196 एज इट इज़ रहा, माइनस। अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे 1 होगा। 1 × 9 = 9, 9 × 1 = 9, तो 2 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 9 = 18 हुआ। 196 में से माइनस करें 18 को, तो आंसर आता है 178 / 9, जो कि दूसरी कंडीशन मैंने फुलफिल की है, x² + 1/x², ये वाली। थर्ड वन है x³ + 1/x³। इसको भी सेम आपने इसी तरह से इसी टर्म को यूज़ करते हुए आपने अप्लाई करना है। यही वाली टर्म है, जैसे आपने स्क्वायर अप्लाई करके इसको किया था, अब इसी के ऊपर आप क्यूब अप्लाई कर दें। सो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि ये आपने फाइंड करना है, तो ये मैंने टर्म ली है, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर दें। इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दें, जो कि होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फर्स्ट टर्म क्यूब + 1/x³, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, + 3ab, a क्या है x, b क्या है 1/x, इंटू a + b, a क्या है x + 1/x क्या है b। सो मैंने यहाँ पे राइट किया, और 14 का क्यूब है 2744 / 3³ = 27। सो दिस x विल बी कैंसल आउट बाय दिस x, रिमेनिंग क्या होगा यहाँ पे 3 × 1 = 3, एंड दिस टर्म सेम एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर लेंगे आप। सो x³ + 1/x³ मेरा रिक्वायर्ड जो है आंसर है, तो इसको हमने नहीं बिल्कुल भी छेड़ना। इसकी जगह पे x + 1/x की वैल्यू मुझे पता है कि वो है 14/3, तो मैंने इसकी जगह राइट कर देना 14/3, और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है उसको आपने इस तरह से चलाते आना है। एंड दिस 3 विल बी कैंसल आउट बाय दिस 3। नाउ दिस 3 विल बी कैंसल आउट बाय दिस 3। हमारे पास अगेन क्या रह जाएगा 14, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है क्यूब में यहाँ तक है, तो हमें ये 14 नहीं चाहिए। इसको आप मूव करवा दें राइट साइड पे, यहाँ प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, तो अगेन आप इसका एलसीएम लेंगे। 27 नीचे आएगा, दिस 27 विल बी कैंसल आउट बाय दिस, ऊपर आएगा 2744 माइनस 14 के यहाँ डिनोमिनेटर में होगा 1, 27 × 1 = 27। इट्स मीन कि आपने ऊपर वाले टर्म को 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि आंसर होगा 378 जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगी। सो 2744 - 378, तो आंसर आता है 2366 / 27। ये है x³ + 1/x³ का आंसर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ये तीनों जो उसने हमें दिए थे करने के लिए, हमने इनको पार्ट्स को प्रूव किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्रिया।